बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कार्डियोवास्कुलर रफ्यूला पॉइंट्स। सबसे पहले हमने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है कि सर्कुलेशन जो होती है वो मेंटेन होती है या तो लोकल मेटाबोलाइट से या फिर आपके सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से। अब हार्ट के अंदर लोकल मेटाबोलाइट्स आपकी सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, जिसमें आपका हाइपॉक्सिया आता है लोकल मेटाबोलाइट्स में और एडिनोसिन आती है। ब्रेन के अंदर जो लोकल मेटाबोलाइट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड या पीएच आपकी ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है। स्किन के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। स्केलेटन मसल्स के अंदर जब वो रेस्ट पे होते हैं तो सिंपैथेटिक से कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक टोन उनकी कंट्रोल करती है ब्लड फ्लो को, और जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो लोकल मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं और वो आपकी ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लोकल मेटाबोलाइट्स में जो स्केलेटन मसल्स को रेगुलेट करती हैं, उनके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है। चॉक इसका निमोनिक है। एच से हाइड्रोजन आयन आता है, ए से एडिनोसिन आती है, एल से आपका लैक्टेट आता है और के से पोटाशियम आता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका ब्लड फ्लो सिंपैथेटिक से कंट्रोल होता है रादर देन बाय लोकल मेटाबोलाइट्स? दैट इज स्किन। सिंपैथेटिक रेगुलेशन जो होती है वो उससे आपका ब्लड फ्लो मेंटेन हो रहा है एज कम्पेयर टू लोकल मेटाबोलाइट्स, वो स्किन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हो जो ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादा हो जाता है किस ऑर्गन का? विया सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, स्किन में जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी जो स्किन का होता है ब्लड फ्लो वो ज़्यादा हो जाता है सिंपैथेटिक की वजह से। ठीक है, स्किन का ब्लड फ्लो जब भी ज़्यादा होगा, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपका सिंपैथेटिक से होगा, लेकिन एक्सरसाइज में जब आपके स्केलेटन मसल का जो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वो लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से होगा। अब अगला क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें पहले सिंपैथेटिक टोन से उसका ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, उसके बाद आपके लोकल मेटाबोलाइट्स है। दैट इज स्केलेटन मसल और एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल्स। ठीक है, जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं उसके अंदर पहले आपका सिंपैथेटिक सिस्टम से कंट्रोल होता है ब्लड फ्लो, उसके बाद लोकल मेटाबोलाइट से। ब्लड फ्लो जो आपका नॉन एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर होता है वो कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक से। ठीक है, जब एट रेस्ट पे आपकी स्केलेटन मसल्स होते हैं तो सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक से ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज में आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है मसल्स के अंदर विया लोकल मेटाबोलाइट्स। ठीक है, लोकल मेटाबोलाइट्स एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को ज़्यादा कर देते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से। जाहिर सी बात है, जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होने का मतलब ही यही है कि आपकी जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस थी वो कम हो रही है। तो एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल्स के अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से। जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो आपका मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हार्ट होता है वो लोकल मेटाबोलाइट से ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो जो मायोकार्डियम की जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन या एडिनोसिन, इन दो पे डिपेंड करता है। तो जो आपकी जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपैथेटिक रेगुलेशन जो होती है वो किसके अंदर होती है इंस्टेड ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स? स्किन में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो डिक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज में? आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज में थ्रू लोकल मेटाबोलाइट्स। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एक्सरसाइज में ज़्यादा होता है? ग्लूकागोन आपका एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाता है? तो ग्लूकागोन आपका एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो ब्लड फ्लो था वो आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, कहाँ पे डिक्रीज होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो आपका किडनी का डिक्रीज हो जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किडनी है और सेकंड पे आपने सप्लैंकनिक करना है। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी किडनी का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और उसके बाद सप्लैंकनिक का। एक फीमेल आई है, ठीक है, जिसको बहुत अरसे से हाइपरटेंशन है और वो एस इनहिबिटर्स ले रही थी। एस इनहिबिटर्स लेने के बाद, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लेने के बाद उसका बीपी कंट्रोल हो गया। अब वो उसको चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉज क्या होगी? अब चक्कर आना या डिजीनेस होना किसकी वजह से होता है? जब आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो डिक्रीज सिंपैथेटिक टोन की वजह से उसके ब्लड में ब्लड सप्लाई कम हुई ब्रेन को और उसको डिजीनेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब आप एक पेशेंट जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की होती है अगर वो एस इनहिबिटर्स ले रही होगी, उसका बीपी तो कंट्रोल हो जाएगा लेकिन साथ उसको डिजीनेस स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है एस इनहिबिटर्स लेने की वजह से और उसको डिजीनेस फील होती है। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि उसका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स डिक्रीज होने की वजह से, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डिक्रीज होने की वजह से एक ऐसी पेशेंट आई जिसको वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की मरीज थी, एस इनहिबिटर्स ले रही थी, बीपी उसका कंट्रोल हो गया लेकिन उसको डिजीनेस हो गई।
तो जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन